मानव की खोपड़ी का कोई था नहीं पा सकता महाराज, सत्य मान लेना। इंसान की खोपड़ी ऐसी खोपड़ी है कि ये हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती है, किसी ना किसी में लगी रहती है, कभी शांत नहीं हो सकती। वो एक बार एक व्यक्ति भीख मांग रहा था, कटोरा था उसके हाथ में। अब नारद जी मिले, बोले क्यों मांग रहे हो? बोले महाराज बेटी का विवाह करना है इसलिए मांग रहा हूं। अरे कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो कुबेर जी के पास चले जाओ। कुबेर जी के पास? बोले हाँ। बोले महाराज वहां हमें कौन घुसने देगा? बोले हम चिट्ठी दे रहे हैं। नारद जी ने चिट्ठी लिख के दे दी। बोले इसकी बेटी का विवाह है, इसको जितना धन चाहिए उतना दे देना। और नीचे हस्ताक्षर कर दिए नारद। अब ये पहुंचा, सेवकों ने रोका, है कहां जाता है? चिट्ठी दिखा दी। अब नारद जी की चिट्ठी कौन रोके? अंदर पहुंच गए। कुबेर जी के पास चिट्ठी पहुंची। कुबेर जी ने चिट्ठी पढ़ी, समझ गए कि नारद जी का आदेश है। तो बोले कोई बात नहीं भैया, खजाना खोलो और इसको दो धन। महाराज खजाना नंबर 1 खोला गया। बोले भैया किसमें लेगा? बोले ये कटोरा है, बस इसी में डाल। अब महाराज उस कटोरे में भरने लगे। मालूम है एक खजानो खाली कटोरा आधे से ज्यादा भरे ही ना। दूसरे खजाने में नंबर लगा दिया, दूसरा भी खाली लेकिन आधा ही भरा कटोरा। तीसरा जितना उसमें भरते जाएं, खजाने खाली होते जाएं, लेकिन कटोरा आधे से ज्यादा ना भरे। 6 महीना है गए। कुबेर जी बोले अरे भाई क्या कर रहे हो? बोले महाराज कटोरा भर ही नहीं रहा है। बोले हम आ रहे हैं। अब कुबेर जी स्वयं अपने हाथ से उस कटोरे को भरने लगे। नारद जी ने सोचा आजकल वो भिखारी दिखाई नहीं देता, मुझे ऐसा लगता है ज्यादा माल ले आया हो, चलो देखते हैं कुबेर जी के यहाँ पहुंचा के नहीं पहुंचा, क्या हुआ। अब महाराज नारद जी पहुंचे तो मालूम है कुबेर जी के सेवक पसीना पसीना, कुबेर जी स्वयं पसीना पसीना। जब पहुंचे तो कुबेर जी बोले महाराज ऐसा व्यक्ति मत भेजा करो। बोले क्या हुआ? बोले 6 महीने से कटोरा भर रहे हैं, आधे से ज्यादा भरता ही नहीं है। नारद जी बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले इधर आ। बोले हाँ। ये कटोरा देखा। कटोरा देखा, जैसे उसको पलट के देखा तो उस कटोरे में नीचे इंसान की खोपड़ी लगी थी। नारद जी बोले अरे कुबेर जी। बोले हाँ। बोले पूरा जीवन बिता देना इसको भरने में, ये कभी नहीं भरेगी। बोले क्यों? बोले ये मानव की खोपड़ी है। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोटें गिनाती रही, चाह नोटों से कोठी चिनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, और चाह हर से लगी जी हरा हो गया। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, और चाह इनकी तो हमको हरदम चाहिए, अगर ये चाहें तो फिर क्या चाहिए। दुनिया में सब झंझट खत्म हो जाता अगर ये चाह ना होती तो। अगर चाहत ना होती, चाह ना होती तो कुछ भी झंझट, सब झंझट खत्म हो जाता। ये चाह ही तो है, चाह ही तो है जो इंसान के अंदर घुसी हुई है। तो इसीलिए भैया चाह करनी है तो परमात्मा की करिए।